अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉज कॉइन के बारे में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई आज डॉज कॉइन क्या चीज़ है। भाई डॉज कॉइन ने यहाँ पे क्या ही प्रॉफिट पब्लिक को दिया है। आपको मैं पहले ही अपनी वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ बार बार बताता रहता था कि भाई ये लिस्ट है, इस लिस्ट में ये कॉइन मौजूद है। ये प्रोजेक्ट एलन मस्क का प्रोजेक्ट है और वो कभी भी इसको नीचे गिरने नहीं देगा। और फाइनली डॉज कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इस वक्त जब बीटीसी रैंक कर रहा है, बीटीसी ट्रेड कर रहा है हाई लेवल पे, इस टाइम में अगर साथ साथ आगे बढ़ने वाला जो प्रोजेक्ट है वो डॉज कॉइन भी है। डॉज कॉइन आज के टाइम में 7 से 8% जो है वो अप आ चुका है। आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर ये तकरीबन जो है वो 0.056 के ऊपर था, 0.056 के ऊपर। यहां से इसने बुलिश करना स्टार्ट किया करते करते ये 0.069 के ऊपर जाके इसने पॉइंट सेट किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उससे पहले भी जो है ये प्रॉफिट बड़ा दे चुका है, लेकिन उससे नीचे जो है वापस अभी 0.066 के ऊपर जो है वो चल रहा है। प्रॉफिट अपना यहाँ पर बुक कर लें, यहाँ पर अपनी स्टॉप लिमिट इस तरह की चीज़ें लगा लें, और अगर मार्केट आगे बढ़ जाती है और ज़्यादा आगे बुलिश करने की कोशिश करती है तो आप जो है वो उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं स्पॉट के अंदर। ये चीज़ मैं पहले भी आप लोगों को रिपीट करता रहा हूँ, अभी भी मैं रिपीट करता हूँ। 2024 एक बहुत बड़ा ईयर है। डॉज कॉइन, XRP, इसके अलावा मैंने 2 प्रोजेक्ट्स और बताए थे कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों को हैरान परेशान कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि यार इन्होंने जो कुछ देना था दे दिया, बस ख़त्म, डेट्स इट। ऐसा नहीं है। जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है वो प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। ये 100% बात है, ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है। मैं किसी और की बात नहीं करता, अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। कुछ लोग मेन नेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमने भी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बड़े एपिसोड्स किए हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे सामने 100% जिसके ऊपर मैं ईमान रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये बात हकीकत है। भाई एक्सचेंज लिस्टिंग, आपकी जितनी एक्सचेंज लिस्टिंग होगी उतना प्रोजेक्ट को फ़ायदा होगा। आपकी जितनी कम्युनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी कम्युनिटी आपको फॉलो करेगी, सपोर्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है। और उसके बाद मेन नेट का भी फ़ायदा है ही है, ज़ाहिर सी बात है, और पब्लिक का बिलीव बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ भी है कि जो प्रोजेक्ट जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है उसका मेन नेट भी नहीं है तो वो प्रॉफिट देगा। $49 बिलियन की मार्केट कैप शिबा इन्होंने भी सेट किया, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल मीम है और इथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट डेस्क पे काम कर रहा है, वो $49 बिलियन की मार्केट कैप यहाँ पे सेट कर गया, और अभी भी एवरेज $5 बिलियन की मार्केट कैप लेकर बैठा हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी डॉज कॉइन होल्डर्स हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं हमेशा बंदे को पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिव ही बातें करता हूँ, नेगेटिव नहीं करता कि बीच में से कीड़े निकालने। हम लोग बेसिकली कीड़े निकाल ही नहीं सकते। ठीक है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप किसी के अंदर भी कीड़े निकाल ही नहीं सकते। आप यही नहीं बता सकते कि कल को क्या होगा। ठीक है। जस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप लोग एक्सपीरियंस बेस पे बता सकते हो कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, इस बिहाफ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अपनी रिसर्च करनी है। आपको यकीन हो जाए 100% कि हाँ यार ये प्रॉफिट मुझे देगा या मुझे नुकसान भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है, तो फिर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ना तो आपका प्रॉफिट हमारा है ना आपका नुकसान हमारा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉज कॉइन आइंदा 2024 में बहुत सारी अपडेट्स इसके आने जा रही हैं। ठीक है। और जैसे जैसे एज अ पेमेंट क्रिप्टो को डिफरेंट डिपार्टमेंट या एप्स अलाउ करना स्टार्ट कर देंगी, इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। और आपको पता है डॉज कॉइन इन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है जिसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, शॉपिंग, रिटेल फार्म और इस तरह की बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ मार्केट लेवल पे, उसको डॉज कॉइन को और शिबा इनू को, दोनों को जो है वो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो सामने रखी जाती है कि इस प्रोजेक्ट के लेन देन में हम लोग जो है वो शॉपिंग वगैरह का जो है वो क्राइटेरिया फिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने कोई परचेजिंग करनी है, कोई शर्ट बाय करनी है, कोई भी शॉपिंग आपने करनी है, तो आप उसके बदले उसकी पेमेंट जितनी बनती है आपने उसके बदले जो है वो हमें शिबा इनू कॉइन या डॉज कॉइन दे देने हैं। और यहाँ पर अगर मैं ट्विटर की बात करूँ, ट्विटर जिसको अभी एक्स का नाम से जाना जाता है, तो वो जो है वो बहुत जल्द आप लोगों को डॉज कॉइन की फैसिलिटी कैसे तरीके से देगा आपकी सोच है। ज़ाहिर सी बात है उनका डिपार्टमेंट वो वैसे डॉज कॉइन को इस्तेमाल करता है। तो डॉज कॉइन को लेकर पॉजिटिव रहें। 2024 डॉज कॉइन के लिए भी अच्छा होगा। जो लोग डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, अगर आपको कोई कहता है कि भाई नुकसान है, ये वो नुकसान उसी बंदे को जो सेल कर देता है। आपको
आपने इन्वेस्टमेंट की होगी 1000 बार सोच के, आपने सेलिंग की होगी 1000 बार सोच के, अभी भी आपके पास होल्डिंग है, डीसीए करें अगर आपका यकीन है। और मुझे ये ऐसा लगता है कि डॉज कॉइन, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि डॉज कॉइन आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। बाकी अल्लाह मालिक के नेक्स्ट को क्या होता है कि यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं दी जा सकती। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट क्यों बताते हैं आपको कि 8 से 10 प्रोजेक्ट या 15 प्रोजेक्ट आपके वैलेट के अंदर होने चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर हमने 8 से 10 या 15 प्रोजेक्ट अच्छे जो है वो रिसर्च करके अपने वैलेट के अंदर रख लिए, ठीक है, और आपको ये यकीन है कि ये सारे प्रोजेक्ट मुझे प्रॉफिट देंगे, ठीक है, तो आप लोगों को अगर ऐसा होता है कि कल को 3 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट या 6 प्रोजेक्ट आपको नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी प्रोजेक्ट आपका नुकसान पूरा कर देते हैं। और ख़ास जो मीम प्रोजेक्ट होते हैं, इन प्रोजेक्ट को भी अपने वैलेट के अंदर रखना चाहिए कि किसी वक्त भी, किसी टाइम भी आप लोगों का इतना बड़ा नुकसान भी हुआ हो तो वो भी रिकवर कर सकते हैं। ये इनके अंदर एक पोटेंशियल है मीम प्रोजेक्ट के अंदर। लाइक पैप कोइन, फ्लोकी, इनो, शिबा इनो कोइन, लूना क्लासिक, इनको अपने वैलेट के अंदर लाजमी रखे, चाहे $20 का लेकर रखे, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कल को ये जब प्रॉफिट देंगे आप लोगों को, ऐसा प्रॉफिट देंगे आपकी सोच है। SLP इनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस वक्त चीप प्राइस के अंदर मिल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई देख लें। जिस वक्त भी मार्केट अच्छी स्टेबल होगी, आगे बढ़ेगी, SLP इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहो ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा। रिसर्च अपनी कर लेनी है, मेरा काम बताना होता है। तो डॉज कॉइन के बारे में यही कहूँगा कि होल्डिंग रखें, होल्डिंग स्पिरिट दिखाएं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। 2024 आ रहा है, मार्केट आगे बढ़ रही है, मार्केट ऑल टाइम सेट करेगी। उसके बाद मार्केट ने डंप भी लेना है, मार्केट डंप कहाँ तक लेती है, फिर दोबारा कहाँ से कहाँ निकल जाती है। और ये चीज़ तो कन्फर्म है कि मार्केट ने 150 इस तरह जो है वो इस तरह की पोजीशन को टच करना ही करना है। तो ये व्यू चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोग पसंद आएंगे। मुझे नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।